अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग के क्या उद्देश्य हैं। पहला है इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स की ताकत और उसकी कमजोरी को समझना। कहने का मतलब किसी भी विद्यार्थी में क्या वीक पॉइंट्स है और क्या उसके प्लस पॉइंट्स है, उसको भली बाती से समझना रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो स्लो लर्नर्स हैं उनको एडिशनल हेल्प अवेलेबल करवाना ताकि वो अपने पीयर ग्रुप के साथ आगे बढ़ सके। पीयर ग्रुप कहने का मतलब ये है कि उनके समान आयु वर्ग के बच्चे। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है डायग्नोजिंग प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब समस्या को समझना, इसके बाद लर्निंग को इफेक्टिव फीडबैक देना। इसके अलावा लर्नर्स के अंतर्गत इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल को डेवलप करना। इंटरपर्सनल स्किल वो होती है जिसके अंतर्गत हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इंट्रापर्सनल स्किल होती है खुद को एक्सप्रेस करना। कहने का मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन। तो रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य यही है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन भी स्थापित कर सके। इसके अलावा लर्नर्स के जितने भी डाउट्स जो है उनको क्लियर करना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। रिमीडियल टीचिंग का लक्ष्य यही है कि बच्चों की इमोशनल जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जा सके। इसके अलावा जो भी लेट ब्लूमर्स है, कहने का मतलब ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर्स है, उनको उनकी क्लास की मेन स्ट्रीम, कहने का मतलब मुख्य धारा के साथ जोड़ना। कहने का मतलब क्लास के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी बराबरी में उनको लाना ही रिमीडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा सबसे अहम लक्ष्य इसका ये है कि बच्चे की जो प्रेजेंट पोजीशन है उसको इतनी ग्रोथ देना कि वो ग्रेट अचीवमेंट को प्राप्त कर सके। इसके अलावा विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, कहने का मतलब रचनात्मकता और समीक्षा की योग्यता उनमें विकसित करना। इसके अलावा टू फिल द गैप ऑफ लर्निंग, बहुत सारे बच्चों में जो लर्निंग का गैप होता है उसको कम करना ताकि क्लास का जो लेवल है वो एक बराबर श्रेणी में लाया जा सके। इसके अलावा इसका जो अहम लक्ष्य है वो है इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही जो एकेडमिक स्किल्स होती है, लिटरेसी और न्यूमरेसी, कहने का मतलब भाषा का ज्ञान और अंक ज्ञान जो है उस योग्यता को एक दक्षता में परिवर्तित करना। तो इस प्रकार से ये है रिमीडियल टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं कि रिमीडियल टीचिंग में टीचिंग प्रोसेस किस प्रकार से आगे बढ़ती है। एक टीचर को अपने लेसन को तैयार करने से पहले इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए कि उसने विभिन्न स्टूडेंट्स की जो अलग अलग जो लर्निंग नीड्स है उनको भली भांति पहचान लिया है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज है उसका एक एनालिसिस किया जाए। रिमीडियल टीचिंग प्रारंभ करने से पहले एक टीचर को बच्चों की नीड्स, उनकी एबिलिटीज, उनके इंटरेस्ट और उनके लर्निंग स्टाइल को भली भांति जान लेना चाहिए। उसके बाद ही रिमीडियल टीचिंग को शुरू करना चाहिए। जब इस प्रकार से एक एनालिसिस तैयार कर लिया जाता है उसके बाद रिमीडियल टीचिंग के ऑब्जेक्टिव जो है वो एक टीचर को निर्धारित कर लेने चाहिए कि रिमीडियल टीचिंग का क्या लक्ष्य होगा, इस रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो पूरा एक ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट जो है वो एक टीचर तैयार कर ले। इसके साथ ही रिमीडियल टीचिंग का जो करिकुलम रहेगा, जो उसका पाठ्यक्रम रहेगा, रिमीडियल टीचिंग के दौरान बच्चों को संपूर्ण सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उनकी जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है केवल उन्हीं को रिमूव करने के लिए एक करिकुलम तैयार किया जाता है। तो पाठ्यक्रम भी पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते वक्त टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि वो इजी टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार करे। ये नहीं कि बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित कर ले जो कि उन बच्चों से प्राप्त ही नहीं किया जा सके। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि रिमीडियल टीचिंग के दौरान किसी प्रकार से टेक्स्ट बुक का यूज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल टीम को इस बात का ध्यान भली भांति रखना चाहिए कि वो टीचिंग का जो कंटेंट है उसके कोर और नॉन कोर जो एस्पेक्ट्स है उनको अलग तरीके से क्लासिफाई कर ले। कोर एस्पेक्ट्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको शामिल किया जाएगा और नॉन कोर एस्पेक्ट्स के अंतर्गत जो कम महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स होंगे उनको शामिल किया जाएगा। तो जैसे ही टीचिंग का करिकुलम तैयार कर लिया जाता है, पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया जाता है, इसके बाद टीचर को चाहिए कि वो इस टीचिंग कंटेंट के लिए जो भी एसेंशियल टीचिंग एड्स वगैरह या अन्य जो भी लर्निंग मटेरियल है उनकी व्यवस्था कर ले। अब टीचर चाहे तो स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली भी पढ़ा सकता है और अगर चाहे तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में भी डिवाइड करके पढ़ाया जा सकता है। ये लर्नर्स की नीड्स पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद टीचिंग के बाद टीचर को इस बात का मूल्यांकन अवश्य कर लेना चाहिए कि लर्निंग में इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये चलती है रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत टीचिंग प्रोसेस। इस दौरान एक रिमीडियल टीचर की जो मेंटलिटी है वो एक डॉक्टर की तरह होनी चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर अपने पेशेंट के प्रति लव और केयर शो करता है उसी प्रकार से रिमीडियल टीचर को अपने स्टूडेंट्स के प्रति लव, केयर और सिंपैथी शो करनी चाहिए। रिमीडियल टीचिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस बात पर ही फोकस करता है कि टीचिंग जो है वो इंडिविजुअल नीड्स और डिफिकल्टीज के आधार पर ही अवेलेबल करवाई जानी चाहिए। इसका मतलब टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को व्हाट ही नोज, वो क्या जानता है,
यहां से लेके व्हाट ही डज नॉट नो, वो क्या नहीं जानता है, की तरफ लेके जाता है। कहने का मतलब इसके अंतर्गत जो शिक्षण सूत्र काम करता है वो करता है नोन टू अननोन। रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहता है कि रिमीडियल प्रोग्राम तैयार करते वक्त टीचर को प्रत्येक बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें सावधानी ये बरते कि रिमीडियल टीचिंग के दौरान एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करने से पहले बच्चों के सामने कंक्रीट एग्जाम्पल जो है वो प्रस्तुत करने चाहिए। कहने का मतलब इसमें शिक्षण सूत्र कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट फॉलो किया जाता है। इस दौरान टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत जो स्लो लर्नर्स जो है उनकी जो रिटन लैंग्वेज की जो समझने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही कम विकसित होती है। इसलिए टीचर्स के जो इंस्ट्रक्शन है वो शॉर्ट और क्लियर होने चाहिए। इसके अंतर्गत जो रिमीडियल इंस्ट्रक्शन जो है वो फुल टाइम टीचर भी प्रोवाइड करवा सकता है, या रेगुलर सब्जेक्ट टीचर जो है जो उन्हें स्कूल में भी पढ़ा रहा है वो भी प्रोवाइड करवा सकता है, या पार्ट टाइम टीचर है वो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा सकता है। रिमीडियल टीचिंग एक प्रकार की साइंटिफिक टीचिंग ही है, इसीलिए जो रिमीडियल टीचर जो होता है वो हमेशा एक ट्रेंड पर्सन ही होता है, जो इस बात में एक्सपर्ट होता है कि बच्चे की क्या जरूरतें हैं, क्या उनकी कमियां हैं और क्या उनके प्लस पॉइंट्स हैं। हालांकि भारत में फुल टाइम टीचर या पार्ट टाइम रिमीडियल टीचर की कमी पाई जाती है, इसीलिए जो रेगुलर सब्जेक्ट टीचर होता है वही रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करवाता है। रिमीडियल टीचिंग जो है वो हमेशा थियरी और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की जो प्रैक्टिस है उस पर आधारित होनी चाहिए। कहने का मतलब प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं क्या है और उनको किस प्रकार से अभ्यास करवाया जाता है, प्रत्येक बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखी जाती है, इस सिद्धांत पर ये रिमीडियल टीचिंग जो है वो आधारित होनी चाहिए। रिमीडियल टीचिंग का पर्पज कभी भी पूरे एक ग्रुप के साथ नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ पर फोकस करना होता है। रिमीडियल टीचिंग के दौरान टीचर जो है वो नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट की तरफ प्रोसीड होता है। रिमीडियल टीचिंग के दौरान बच्चों को इस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जा सकती है उनके अभ्यास के लिए, जिसमें ड्रिल एंड रेपिटेशन हो, या फिर हो सकता है इंडिविजुअल अटेंशन। कहने का मतलब प्रत्येक बच्चे पर अटेंशन रखना। इसके अलावा वर्बल मेडिटेशन, कहने का मतलब उन्हें मौखिक अभ्यास का मौका दिया जा सकता है। रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत बच्चों पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं होता। यही वजह है कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बच्चों की लर्निंग जो है वो जॉयफुल रहती है और उसमें उनका पार्टिसिपेट जो होता है वो पूर्ण तरीके से रहता है।